स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग लगभग त्रिकोणमिति से ऊंचाई दूरी से रिलेटेड तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है, अब उतना बना लेने के बाद आपको त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बशर्ते ऊंचाई दूरी से आपको 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो बताया जाएगा, और इसमें माध्य माध्यिका बहुलक से रिलेटेड देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का पूछता है। ठीक है, कुछ 9 से भी माध्य माध्यिका बहुलक पर रिलेटेड जैसे परिसर ये सब कुछ है क्वेश्चन वो सब भी पूछता है, तो उसको भी देखेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। कहता है माध्य पूछता है इसमें कि 2 1 2 3 4 0 6 6 का माध्य निकाले। तो सिंपल सा पहले बात आपको समझना पड़ेगा कि माध्य बनाया जाता है कैसे। नहीं, माध्य एक तरह से क्या होता है, रेशियो होता है। लगभग रेशियो नहीं माने एक एवरेज मान निकलता है। ठीक है, तो माध्य आप बनाते होंगे। माध्य का जो फार्मूला है क्या, माध्य का फार्मूला सिंपल सा है कि सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा का अर्थ होता है योग। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे क्या, ये सब क्या है, चर है। ठीक है, अंक है, यानी चर मानों का योग या प्रेक्षणों का योग लिख सकते हैं। चरों का योगफल बटा चरों की संख्या, चरों की संख्या या सभी लगा दीजिए। सभी चरों का योगफल बटा सभी चरों की संख्या, या प्रेक्षणों का सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। इसको प्रेक्षण कह सकते हैं या चर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सब के जोड़ करा जितना उतना से डिवाइड करते हैं, यही जानते हैं ना। तो इसको बनाते हैं पहले लॉन्ग मेथड से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 0 + 6 + 6 बाई कितना हो जाएगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे, 6 6 कितना हो जाएगा, 12 12 और 0 तो 12 ही होगा। 12 4 16 16 3 19 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22 और 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 और बाई 8। अब इसको काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 3। तो कितना आ गया, 3। तो ये ऑप्शन किस नंबर में है, सी में है। यानी माध्य का अर्थ हुआ कि आपका एक एवरेज मान निकलता है। नहीं, तो सब को जोड़कर और जितना है उतना से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका माध्य आ गया। नहीं, लेकिन अब हमको थोड़ा ट्रिक से देखना है कि किस तरह ये मान आपका आएगा। नहीं, कहेंगे समय तो बचाना है। नहीं, देखिए इसमें पहले क्या करेंगे कि आपको पहले इसमें आपको सजाने की जरूरत नहीं है, एक सजाने की जरूरत है। ठीक है, मैंने सजाया जाता है। तो पहले उतना क्यों देखेंगे, सबसे छोटा और सबसे बड़ सजाएंगे तो छोट से बड़, यानी सबसे शुरू में छोटा लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, बड़। तो देखेंगे सबसे छोटा में क्या है, 0। पहले सजा लेते हैं। पहले 0 होगा, उसके बाद क्या होगा, 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा, फिर 2 है तो फिर 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, और 3 के बाद क्या है, 4 है तो 4 लिखेंगे, 6 है तो 6 है। तो ठीक है, लेकिन इसका जो माध्य है, माध्य को ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये सिग्मा समझ गए हैं कि योग होता है, टोटल सिग्मा कहा जाता है इसको। योग होता है एक्स, यानी सभी x1 x2 है, x1 है x2 है x3 तो टोटल हो गया। और बाई एन हो गया, यानी कितना नंबर है, मैंने कै गो नंबर है। ठीक है, नंबरों की मैंने संख्या हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले सजा लेंगे। सजाने के बाद माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला 0 आप प्लस कर देंगे सबसे बड़ा वाला यानी लास्ट वाला, अब बाई 2 से डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3। देखिए सीधे हो गया ये आंसर आपका, शॉर्ट में हो गया। अब इतना लिखेंगे, ये 2 मार्क्स वाला तो 2 मार्क्स में देगा, तब तो लिख के इतना फॉर्मूला लिख के तब लिख के जोड़ के आपको बना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सीधे देखेंगे सबसे कम कितना है और सबसे ज़्यादा कितना है, वो दोनों के जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा माध्य आ गया। तो बहुत सिंपल सा है। आपको देखिए और भी क्वेश्चन इस पर अभी कितना चलेंगे सब आपको मालूम चल जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, 3 लगातार संख्याओं का माध्य। तो 3 लगातार संख्या, चूंकि 3 लगातार
संख्याओं। 3 लगातार संख्याओं कौन कौन है आपका, कितना है 3 लगातार संख्या, कहाँ से 3 लगातार सीधे कहाँ है, तो 3 लगातार 1 2 3। अब इसका माध्य का है, तो माध्य क्या होता है, सबको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 आ कय गो है 3 गो है, तो 3 से भाग, कितना होगा 3 आ 2 5 आ 1 6, 6/3 कितना हो गया 3 दूना 6, तो 2 किस ऑप्शन में सी है। अब ट्रिक से देखिए, जो हम ये आपका विधि अपना है, तो ये तो सजाया हुआ बढ़ते या घटते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में है। तो अभी बताएं कि जब माध्य निकाले तो सबसे छोटका सबसे लास्ट वाला, माने शुरू वाला फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, शुरू वाला सबसे छोटका, लास्ट वाला सबसे बड़का, तो 1 + 3 आ बटा 2 से ही भाग करना है, तो 4/2 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये मेथड आपको पकड़ा गया ट्रिक से। अब कितना हो लंबा दिया रहे, सबसे खोजिए उसमें छोटका और सबसे बड़का, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो आपका माध्य आ जाएगा, तो बहुत कम समय में हो जाएगा नहीं। अब अगला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और माथ से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कहता है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो माध्य हम कैसे बताए हैं, दोनों मेथड बताए हैं, लेकिन जो सेकेंड मेथड बताए हैं ट्रिक से वो बनाइएगा नहीं, पहले लॉन्ग से देख लेते हैं। आपको पहले क्या कहा है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, तो प्रथम से कहा है 10 सम प्राकृत संख्या, 10 को सम, तो पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, पहले लिख लीजिए प्रथम से सम। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से भाग लगे, तो 2 से भाग लगे, जिसमें 2 एक में तो नहीं लगेगी, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हो गया। अब माध्य का है, तो माध्य को ए से सूचित किया जाता है, तो सबको जोड़ेंगे, अब बटा 10 से भाग करेंगे, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 अब बटा कितना 10। अब जोड़िएगा, तो जोड़िए 2 और 4 6, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, 42 और इसमें से 4 क्या 46 और 10 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, 62 और 10 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, 10 90, 90 और 20 कितना 110, 110/10 और ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 11। अब हम ट्रिक से क्या बताएं तुमको आपको कि ये तो बढ़ते क्रम में है नहीं है, तो सबसे छोटका 2 प्लस सबसे बड़ा वाला क्या है 20 और बटा 2 ही से, तो कितना हो गया 22 और 22/2 कितना हो गया 11। अब ये आसान है कि ये आसान है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये है, लेकिन लॉन्ग से जब 2 मार्क्स वाला रहेगा तो ये सब लिख के और माध्य बराबर लिख के ये सब जोड़ के तब 10 से भाग करेंगे, तो बहुत आसान है। अब देखिए लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, हाथ पर क्या कर लेना है जोड़ लेना है। जैसे आपको ये ऑप्शन पकड़ना है ना, तो 10 को सम प्राकृत है, शुरू वाला तो हो गया 2 फिक्स, लेकिन हमको 10वां लेना है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 16 18 18 20, देखिए 3 3 9 1 10, यानी 20 जो आ रहा है 10वां पर और शुरू वाला 2 है, तो कितना हो गया 20 2 22, 22/2 कितना हो गया 11। बहुत आसानी हो गया, सब ये ट्रिक जो है सब पर फॉलो कर रहा है ना। अब ये देखते हैं, इसको भी क्या करेंगे, पहले प्रथम 3 सम संख्या तो लिख लेंगे, चूंकि प्रथम 3 सम संख्याएं, सम संख्याएं, तो सम संख्याएं लिख लीजिए पहले 2 4 6 हो गया। अब इसका माध्य निकालना है, तो जोड़ लीजिए 2 + 4 + 6 और बटा 3 को है, तो 3 6 4 10 और 10 और 2 12, 12/3 कितना हो जाएगा 3 चौका
12 कितना आ गया 4। लेकिन ट्रिक से हमको देखना है इसमें कितना है 11, 11 ये हो गया आपका। अब देखिए 4 आया था 4 ये हो गया। अब बताएं कि ये शुरू वाला 2 है, शुरू वाला 2 है, लास्ट वाला 6 व बटा 2 ही करना है तो कितना हो जाएगा 6 व 2 8, 8 बटा 2 कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया होगा, मास समझ गए होंगे। तो यहाँ इस पर कुछ भी क्वेश्चन कर सके या सीधे अंक दिया रहेगा तो जोड़ के उतना सा भाग करेंगे और देख लेंगे। छोटा सा ट्रिक से देखना है तो सबसे छोटा सबसे बड़का के क्या कर देंगे जोड़ के या 2 से भाग कर देंगे। तो ये माध्य आपका हो गया। ये प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य या 4 प्राकृत संख्या अभी देखते हैं, कुछ प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या ये सभी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मान। तो पहले तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं या संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से स्टार्ट, ये सब याद रखना पड़ेगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या, ठीक है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट, तो 0 प्रथम 5 पूर्ण संख्या तो 0 0 0 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। हमको 5 ही चाहिए ना, तो 4 तक 5 को पूर गया। अब इसका माध्य निकालना है तो सबको जोड़ेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अब बाटा कै गो है 5 गो है तो 5 ऊपर लिख दिया तो 5 गो हो गया। अब जोड़िए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 0 10 और 10 बटा 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 किस ऑप्शन में है, इसमें है। ट्रिक से क्या बताया है कि शुरू वाला छोटका सबसे छोटका और सबसे बड़का के जोड़ के या 2 से ही भाग करेंगे। 0 में 4 जोड़ेंगे 4 बटा 2 कितना हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छा से। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रथम 7 विषम संख्याएं। तो प्रथम विषम संख्या होती है जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद आपका 11 11 के बाद 13 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। तो माध्य बराबर क्या होगा, जोड़ेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 अब बटा 7 है तो 7। अब जोड़ लीजिए 13 11 कितना हो, 3 1 4 24 24 और 9 कितना हो जाएगा 9 4 13 33 33 और 7 कितना हो जाएगा 33 7 आपका 40 5 45 45 और 3 48 48 और 1 49 अब बटा 7 7 से भाग करिए कितना आ जाएगा 7 7 ए ऑप्शन में है। और ट्रिक से बताइए, थोड़ा सोचिए आप लोग, बताइए क्या हो जाएगा। क्या बताया, सबसे फर्स्ट वाला माने छोटका और सबसे बड़का 1 + 13 और बटा 2 कितना हुआ 14 14 बटा 2 कितना हो गया 7। अब हमको नहीं लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। माध्य ये सिंपल सा प्राकृत संख्या 7 पूर्ण संख्या जे भी कहेगा ना तो वो लिख के जोड़ना नहीं है, सिर्फ लिख लेना है और शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ के आधा कर देना है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो गया, ठीक है। 2 मार्क्स में देगा तो इस तरह लिख के बना दीजिएगा, काट कूट दीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये सिंपल सा या अंक दे देगा 2 4 6 8 10, तो उसमें क्या कीजिए सबसे छोटका सबसे बड़का देखिएगा, दोनों को जोड़ के कहिए आधा कर दीजिए तो माध्य आपका हो गया। तो ये क्लियर हो गया। और माध्य कुछ सवाल कुछ पूछने का तरीका है एक्स के रूप में रहता है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक्स वाला ये क्वेश्चन पूछता ही है, माने वो तो सीधा वाला हो गया, वो भी रहेगा वो एक्स के रूप में रहेगा, माने इसका माध्य दिया है लेकिन यहाँ एक्स के जगह क्या होगा। तो एक बात बताइए, इसको पहले हम लोग देखेंगे लॉन्ग से ही देखेंगे, ठीक है, तब आप शॉर्ट से देखेंगे, ठीक, तब आपको समझ में आएगा ना। पहले तो आप क्या किए हैं कि 1 3 4 और 5 का माध्य दिया है, तो माध्य आप क्या करते हैं,
माध्य बराबर क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और उतना से भागते हैं। एक्स है तो एक्स प्लस 3 है तो 3 और प्लस 4 और प्लस 5 और के बाद ये 5 यहाँ तक कहता है माध्य, माने सब चर है। x 3 4 और 5 का माध्य आपका 4 दिया है, 5 तक हो गया। अब बट्टा 1 2 3 4 है तो 4। अब बात बताइए यहाँ a है, a यानी माध्य, तो माध्य आपका कितना दिया है 4, तो इधर 4 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जोड़िए 5 4 9 9 3 12, 12 एक तेरह मत कर दीजिएगा, ये x नहीं जुटेगा, तो x के x रहेगा प्लस 5 4 9 3 12 हुआ था 12 और बटा 4 हुआ। अब इसको हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 से करेंगे तो 4 चौका 16 और 1 से ही दोनों में करेंगे तो x प्लस 12 ही हो जाएगा। आई 4 से तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16। x का वैल्यू ज्ञात करना है तो 12 प्लस में उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा माइनस में, तो 16 में से 12 गया कितना हो गया 4। तो अब x बराबर कितना आ गया 4। तो ये 2 मार्क्स में ऐसे x वाला रह भी सकता है, ठीक है। तो इस तरह लिख के आपको बनाना पड़ेगा। तो 4 आया तो 4। अब हम लोग क्या करेंगे, आप ट्रिक से देखेंगे नहीं। अब देखिए कैसे, एक बात बताइए, माध्य होता है कि सबको जोड़ेंगे या जितना उतना से भाग करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ माध्य आपका 4 दिया है। पहले ट्रिक से हम क्या देखे थे, ट्रिक से क्या देखे थे, माध्य निकालना सबसे छोटा सबसे बड़ा का। तो यहाँ देख रहे हैं 3 4 और यहाँ क्या है 5 है, तो सबसे बड़ा का तो 5 हो गया, लेकिन सबसे छोटा यहाँ क्या देखिए तो हमको आंसर में 4 आया है। इसका मतलब 3 के बाद 4 है, तो सबसे छोटा तो 3 भी नहीं होगा, 3 होगा सबसे छोटा। तो उस स्थिति में इसमें क्या देखेंगे, इसमें उस तरह नहीं देखेंगे, ठीक है ना, कि छोटका सबसे हो गया x, तो x मान लीजिए छोटका x ले लिए, अब बड़का 5 ले लिए, अब बटा 2, अब बराबर हमारा माध्य कितना आया 4 है तो 4, तो कितना हो जाएगा, ये 2 जाएगा 4 दूना 8 8 और 5 जाएगा तो घर जाएगा 3, तो x वैल्यू 3 आएगा, लेकिन x का वैल्यू तो यहाँ 4 आया। तो उस स्थिति में यहाँ पे वो नहीं काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली आपको मालूम नहीं है कि x ही सबसे छोटा हो सकता है या x के बाद वाला भी आपको छोटा हो सकता है। तो यहाँ तो x के बाद वाला छोटा 3 हो जा रहा वाला ना, तो इस स्थिति में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको तो इसे लॉन्ग से बैठा दिए होगे। अब यहाँ माध्य जो है, आप माध्य जो निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए तो सबके जोड़ के आप भाग करें तब माध्य आ रहा है। एक मतलब 1 2 3 4 गो संख्या, 4 संख्या का माध्य कितना है 4 है, 4 संख्या का माध्य आपका कितना है 4 है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल यानी योग में, तो 4 माध्य दिया है और जो वो संख्या उससे गुना कीजिए। तो पहले टोटल निकालिए, तो 1 2 3 4 गो, तो 4 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 16। एक मतलब आप 16 टोटल आया, आई 4 गो है या 4 से भाग करेंगे तो मात्र 4 आ जाएगा कि नहीं, 4 चौका 16, ठीक है। लेकिन यहाँ x का वैल्यू, तो यहाँ देखिए तो 16 आया जोड़ने पर, लेकिन इस सबको जोड़ने पर कितना रहा 5 और 4 9 और 9 3 12, x के जगह मालूम में नहीं है, तो 5 4 9 और 3 12 आया है और टोटल हमको 16 है। तो 16 में से 12 घटा देंगे, 16 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। यही आपका 4 क्या है x के जगह होगा, तो बस हो गया 4। यानी माध्य x वाला जब क्वेश्चन कहेगा तो माध्य जो दिया रहेगा, कितना संख्या का माध्य दिया है, 4 गो संख्या का माध्य दिया है तो 4 से माध्य में गुना कर दीजिए, 5 गो संख्या का माध्य दिया है तो 5 से गुना कर दीजिए, 6 गो संख्या का माध्य दिया है तो 6 से गुना कर दीजिए, तो वो टोटल आ जाएगा। और x छोड़ के बाकी अंक को जोड़ के उनमें से घटा दीजिए तो वही आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये x वाला हो गया, ठीक है। अब कुछ हम इस पर आपको HW में दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा सिंपल। जैसे हो गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं का माध्य ज्ञात कीजिएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं का माध्य, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं अभाज्य संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से डिवाइड, जैसे आपका हो गया 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद आपका 11 11 के बाद 13 13 के बाद 14 15 16 17, इस तरह अभाज्य संख्या होती है। यहाँ लिख दे रहे हैं कि मालूम नहीं होगा तो आप बना लीजिएगा। तो इसमें से प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5 यही ले लेंगे। अब देखिए यहाँ तक 11 तक आया,
तो फर्स्ट वाला 2 और लास्ट वाला 11 सजाया हुआ है, तो 11 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 का आधा 6.5 बना लीजिएगा। 2 नंबर प्रथम यही क्वेश्चन रहता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं का माध्य, प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को फर्स्ट से 1 2 3 4 5 डैश, ये प्राकृत संख्या होती है। फिर प्रथम आभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहा जाता है, याद कर लीजिए क्योंकि प्रायिकता में भी काम देगा, ये सही याद रहना चाहिए। आभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? रूट संख्या भी कहा जाता है, रूट संख्या भी कहा जाता है, दोनों नाम एक ही हैं। प्रथम 5 यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं, संख्याओं का माध्य, संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 यौगिक संख्या क्या होती है? जिसमें एक से और स्वयं से अदर से विभाग ले, जैसे आपका 4 हो जाएगा, 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं 12 हो जाएगा, 13 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये डैश। इस तरह 4 नंबर क्वेश्चन कह सकता है प्रथम 5 3 के गुणज, 3 के गुणजों का माध्य, ये भी कह सकता है। लेकिन अभी तक इस तरह का तो नहीं पूछा है, लेकिन लिख दे रहा है 3 के गुणज यानी 3 के गुणज या 3 से डिवाइड कहो यानी पहाड़ा। प्रथम 5 3 के गुणज, तो 3 के गुणज यानी 3 के पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, इस तरह डैश। 5 चौका है, 4 का है। उसी तरह 2 के गुणज, उसी तरह 5 के गुणज, चाहे 3 से प्रथम 5 3 से विभाज्य संख्याओं का मान, तो वही यही ना हो गया, पहाड़ा पढ़ दीजिए हो गया। मैंने 3 से भाग इसमें भी लग रहा है, इसमें तो इस तरह का क्वेश्चन कैसा हूँ रह सकता है। तो इतना जब समझ गए हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। नहीं बनेगा तो टेलीग्राम चैनल वाला ही है टेलीग्राम, उस पर आप कमेंट कर दीजिए, चाहे पेस्ट कर दीजिए, क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। ये हो गया, या कमेंट वीडियो के नीचे कर दीजिएगा तो अगले वीडियो में ये सॉल्व कर दिया जाएगा। और एक्स वाला तो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका माध्य आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखते हैं माध्यक, देख लेते हैं। स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये माध्य पर तो कुछ क्वेश्चन हो ही गया, लगभग 1-2 क्वेश्चन और होगी, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगी तो माध्य से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब माध्यिका और बहुलक से देखेंगे और माध्य पे 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। तो अभी लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो 9 से रिलेटेड जो पूछता है उसको देख लेते हैं, तेजी में हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कहता, परिसर पूछ रहा है। तो परिसर आप लोग 9th में याद होगा कि परिसर जो होता है सबसे अधिकतम में से सबसे निम्नतम का घटाते हैं, माने सबसे उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो यहाँ तो आपका चौर मान दिया हुआ है, यहाँ पे चौर मान दिया हुआ है, तो परिसर जो हो जाएगा यहाँ पे सबसे अधिकतम, सबसे ज़्यादा में से सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा ढूंढिए, तो इसमें कितना है? 2 4 0 7 8 10 13 11 12। सबसे ज़्यादा आपको यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी लिख देते हैं, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ा कितना अंक है? 13, और माइनस सबसे छोटा क्या है आपका? 0, और घटाए थे कितना आ गया? 13। बस हो गया, ये पूछता ही 100%। परिसर क्या है रहेगा ही कहो क्वेश्चन, आप देखिएगा सेट में। यहाँ भी लिए हैं परिसर क्या है, यहाँ देख लीजिए परिसर। तो परिसर बताइए क्या अभी बताया? सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा वाला देखे तो इसमें सबसे बड़ा कितना? 10 20 60 0 2 19
110, 20, 11, 0 और 200। तो सबसे बड़ा वाला कितना है 200 और सबसे छोटा आपका देखिएगा 0 है, मिस्टेक मत कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 200 हो गया। समझ गए होंगे पर्सर आपको सेट में मिलेगा। चलिए अब वर्ग चिन्ह देखिए। अब पूछता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जब माध्य माध्यिका बहुलक का जब बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन से तो वर्ग चिन्ह वहाँ भी निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह जो होता है सबसे उच्चतम मान प्लस निम्नतम मान बाई 2 होता है। माने निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा प्लस ये वर्ग अंतराल है 10 से 20 है, यानी वर्ग अंतराल है। तो निम्न सीमा 10 प्लस उच्च सीमा कितना 20 और बाटा कितना कर देंगे 2, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30/2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, काट देंगे। यानी ये वर्ग अंतराल दिया हुआ दोनों वर्ग अंतराल के जोड़ के आधा कर देंगे, माने 2 से डिवाइड करते वो वर्ग चिन्ह निकले। सिर्फ उसका सब अलग अलग वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह फिर ये भी आपका, तो ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह, समझ गए। अब ये आपका पूछा है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा यानी ज्यादा वाला, तो 20 से 30 में उच्च सीमा क्या है 30 है, तो 30 हो गया। इसमें आपका निम्न सीमा, तो निम्न सीमा छोटका शुरू वाला 40, तो 40 यानी निम्न सीमा माने फर्स्ट वाला, उच्च सीमा बाद वाला। या है माने या नहीं है, ये डैश है, माने 40 से 50, ये से का सेंस है, घटाओ नहीं है, 40 - 50 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें नोट में यहाँ कर देते हैं थोड़ा, ये वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई तो लाइन से दिया रहेगा 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50। तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है कि यही एक वर्ग को घटा देंगे ना तो वर्ग अंतराल की लंबाई हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल की लंबाई के लिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा कितना 50, तो 50 और 50 में से ये निम्न सीमा इसी का घटाएंगे 40, तो कितना हो जाएगा 10। एक मतलब हुआ कि वर्ग अंतराल की जो लंबाई निकालना है, ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ दोनों को घटा दीजिए, चाहे में देखिए कितना का अंतर है, 40 से 50 10 का अंतर होता है, वही वर्ग अंतराल की लंबाई। तो इससे आपका जो क्वेश्चन रहता है आपको सेट में मिलेगी यही, परिसर एगो पूछता है या कोई गारंटी नहीं है, उसका वर्ग अंतराल की लंबाई पूछ दे या आपका उच्च सीमा पूछ दे या वर्ग चिन्ह पूछ दे, लेकिन परिसर तो रहता है, परिसर माध्य माध्यिका बहुलक। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे माध्यिका और बहुलक देखेंगे, और तब तीनों पे संबंध पर भी क्वेश्चन रहता है, मैंने 7-8 क्वेश्चन रहता है। जो माध्य माध्यिका बहुलक बहुत आसान है, अगर ये अच्छा समझ गए 7-8 क्वेश्चन आराम से आपका बने। तो ये सब जो हल्का हल्का ना, यही से आपको 50 को 100 में से 50 को पड़ जाएगा, बहुत कम समय में बना लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे।